हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे भाई क्वांटम नंबर्स। लास्ट टाइम हमने कहा था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, जो बहुत ही सिंपल था, जिसके बारे में 5-7 बातें थी। और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में हमने क्या पढ़ा था, एक इक्वेशन आई थी जिसको हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बोला था या नहीं बोला था। और इस इक्वेशन के बारे में मैंने बताया था ये 3 डायमेंशनल बेस्ड है। ये तीनों एक्सिस पे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों के ऊपर डिपेंडेंट होती है। अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में ये इक्वेशन हम सोल्व करते हैं तो ये 3 डायमेंशनल को लेके चलती है, बताया था। और इसी इक्वेशन से हमें पता चला था वेव फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन पता चला था। और किसी भी इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन को हम क्या नाम देते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स नाम दिया जाता है। यही नाम दिया जाता है, पढ़ चुके हैं ना। तो अब आगे बढ़िएगा, आज हम क्वांटम नंबर पढ़ने जा रहे हैं। क्वांटम नंबर में क्या कर रहा है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं, देयर आर मैनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स, बहुत सारे होते हैं। मैंने बताया था पहले भी, कहां पे, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की अगर हम बात करेंगे जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें मैंने तुम्हें बताया था लास्ट वीडियो में, बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। उन एटॉमिक ऑर्बिटल की साइज, शेप, एनर्जी, ओरिएंटेशन, ये सब अलग अलग होता है या नहीं होता है। और इन सब के बारे में, तो ऑर्बिटल्स की साइज, शेप, एनर्जी, ओरिएंटेशन, इन सब के बारे में जो इंफॉर्मेशन देता है वो कौन देता है, क्वांटम नंबर्स। तो इट इज द सेट ऑफ नंबर्स विच गिव्स द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट साइज, शेप, एनर्जी एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच आर प्रेजेंट इन द मल्टी और यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। चाहे मल्टी इलेक्ट्रॉनिक हो या यूनी इलेक्ट्रॉनिक हो, उनके अंदर बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। उनकी साइज के बारे में, शेप के बारे में, एनर्जी के बारे में, ओरिएंटेशन के बारे में, 3 डायमेंशनल उनकी शेप कैसी होती है, क्योंकि 3D को यूज किया था ना इस इक्वेशन ने। तो उन सब के बारे में जानने के लिए हमारे पास एक नंबर्स का सेट आया था। उस नंबर्स के सेट को हम क्या नाम देते हैं, क्वांटम नंबर। वैसे एक बात बताऊं, अगर किसी एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में ये सब आप जान लोगे, इसका मतलब आपने सब कुछ किसके बारे में जान लिया है, इलेक्ट्रॉन के बारे में जान लिया है। किसके बारे में जान लिया, एक इलेक्ट्रॉन की जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है उसे भी हम क्या नाम देते हैं, क्वांटम नंबर्स। तो कभी भूल जाओ तो क्या लिखोगे, सेट ऑफ नंबर्स विच गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एनी इलेक्ट्रॉन। क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन को ही तो क्या नाम देते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल। तो आप इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट जान पाओगे तो उसी को हम क्या नाम देते हैं, क्वांटम नंबर्स। वैसे क्वांटम नंबर में आपको बता दूं, क्वांटम जो नंबर होता है ये एक एड्रेस की तरह होता है। क्या मतलब, अभी एड्रेस क्या कह रहा हूं, जैसे कि आपका एड्रेस जानना, आपको आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, फिर कौन से गांव में रहते हो, उस गांव में कौन से वार्ड में रहते हो, उस वार्ड में आपका मकान नंबर क्या है, ये सब कुछ देखो, इतनी इंफॉर्मेशन जान ली। वैसे ही इलेक्ट्रॉन के बारे में हम जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो हम लेंगे वो कहां से मिलेगी, क्वांटम नंबर से। या फिर हम ये कह सकते हैं, एक जो इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन होता है उसको एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं। और जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है वो बहुत सारे होते हैं, उनकी साइज, शेप, एनर्जी, ओरिएंटेशन सब कुछ अलग अलग होता है। इन सब के बारे में जो बताएगा उसे हम क्या नाम देते हैं, क्वांटम नंबर्स। पता चल गया। अब देखिएगा सबसे पहला क्वांटम नंबर कौन सा है। तो सबसे पहला क्वांटम नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अभी एक एक बात को ध्यान से सुनना। तो सबसे पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सबसे पहला आपके पास है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहले ही बता चुका हूं और इससे पहले भी, किससे डिनोट किया जाता है, एन से। कहां पे बताया था, बोर्स ने नहीं पढ़ा था, बोर एटॉमिक मॉडल। एन से डिनोट किया जाता है हैविंग वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3, जीरो कभी नहीं होती भाई, 1 2 3 4 5 ऐसे। ये क्या बताता हमें, सब कुछ हमें ऑर्बिटल के बारे में जानना है। तो एक ऑर्बिटल जो होता आपकी, उस ऑर्बिटल के बारे में, उसकी साइज के बारे में और उसकी एनर्जी के बारे में जो भी बताएगा उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इट इज द क्वांटम नंबर विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द साइज एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का साइज और एनर्जी के बारे में जो कुछ भी बताएगा उसको हम कौन सा क्वांटम नंबर देते हैं,
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फिर कहा गया धीरे धीरे थोड़ी सी और डिस्कवरी हुई और ये कहा गया ये क्वांटम नंबर हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन की सेल के बारे में भी बताता है। किसी भी इलेक्ट्रॉन के किसके बारे में बताता है? सेल के बारे में भी बताता है। और उस सेल को हम किससे डिनोट करते हैं? एन से। जैसे कि हमने ये नहीं कहा था ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये सबसे पहली सेल है, इसको हम N1 मानते हैं। उसके बाद ये दूसरी सेल है, इसको हम क्या मानते हैं? N2। अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो हम कह देंगे उसकी कौन सी सेल है? N=2 है। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की सेल के बारे में जो बताएगा उसे भी हम क्या नाम देते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के दो काम है, ऑर्बिटल के बारे में, उसकी साइज के बारे में, उसकी एनर्जी के बारे में। क्यों? और एक जगह मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रॉन की सेल के बारे में। अरे एक बात बताओ बच्चों मुझे, मैंने तुम्हें कहा इलेक्ट्रॉन कहां पे फिल होते हैं? ऑर्बिटल्स के अंदर होते हैं या नहीं होते हैं? अरे ऑर्बिटल्स के अंदर। जैसे कि आप रहते तो आपके घर में हो और इंफॉर्मेशन वार्ड नंबर, मकान नंबर, डिस्ट्रिक्ट, तहसील सब कुछ बताना होता है। क्यों? वही तो उसी तरीके से है एक इलेक्ट्रॉन की सेल के बारे में, या वो जिस ऑर्बिटल में है उस ऑर्बिटल की साइज और एनर्जी के बारे में जो भी बताएगा उसे हम कौन सा क्वांटम नंबर बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फिर क्या कहा गया? इस न्यूक्लियस से जितना दूर होगा ऑर्बिटल, इस न्यूक्लियस से जितना दूर होगा ऑर्बिटल, दूर कैसे पता चलेगा? मैं कह दूं एक ऑर्बिटल के लिए N2 है और एक ऑर्बिटल के लिए N3 है। 3 का मतलब क्या है? ये तीसरी सेल में चला गया। तो न्यूक्लियस से ये 3 वाला दूर है या 2 वाला दूर है? 3 वाला दूर है न्यूक्लियस से। तो ये कह रहा है यहां पे जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे उस ऑर्बिटल का साइज इंक्रीज होता जाएगा। क्या होता जाएगा? एज द वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेज साइज ऑफ द ऑर्बिटल इंक्रीजेज। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी, n की वैल्यू बढ़ेगी तो साइज भी बढ़ जाएगा और एनर्जी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूं n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज एंड एनर्जी। जैसे जैसे n की वैल्यू मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ेगी तो साइज भी बढ़ जाएगा और आपको क्या बढ़ा हुआ मिलेगा? एनर्जी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ये था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो हमने क्या पढ़ा है? देयर आर द मेनी ऑर्बिटल्स हैविंग शेप, साइज, एनर्जी एंड ओरिएंटेशन। अबाउट दीज ऑर्बिटल्स वी collect information by the quantum number. First quantum number is principal quantum number which give information about the size and energy of the orbital as the value of n increases, because principal quantum number shown by the n, as the value of n increases, n बढ़ेगा तो साइज भी बढ़ेगा और एनर्जी भी बढ़ जाएगी। किसकी? ऑर्बिटल की। तो ऑर्बिटल की एनर्जी साइज इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन n। और सेकंड हमने क्या पढ़ा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल अस अबाउट द सेल। सेल से भी सेल की वैल्यू n 1 2 3। लेकिन पहले समय में क्या किया जाता था? जब n1 होता था तो उसको कौन सी सेल मानते थे? k। n2 होता था कौन सी सेल मानते थे? l। n=3 होता तो कौन सी सेल मानते थे? m। यही मानते थे ना। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑल्सो शोन बाई k, l एंड m। इनसे भी इसको शो किया जाता है। बोलो इसमें कुछ पूछना हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में, आपको कोई भी डाउट हो जाएगा। एक बात और बताइएगा मुझे, एक n की वैल्यू 2 है, एक n की वैल्यू 3 है। ये हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में बताएंगे, उसके ऑर्बिटल के बारे में बताएंगे। अगर n3 है तब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर है या n2 है तब दूर है? अभी तो बताया था n3 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन तीसरी सेल में। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो 3 में है ये दूर है न्यूक्लियस से और 2 वाला न्यूक्लियस के नजदीक है। यहीं से तो मैंने बताया था इसका मतलब n की वैल्यू बढ़ेगी तो साइज और एनर्जी भी क्या हो रहे हैं? ऑर्बिटल्स की बढ़ रही है। ये था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पता चल गया? अरे इसके बारे में और अच्छे से मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा इसके ऊपर, तब आपको पता चल जाएगा। सेकंड क्वांटम नंबर सुनिएगा क्या है, हटा दो इन सबको। सेकंड क्वांटम नंबर है आपके पास। सबसे पहले हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को जान लिया है, जो हमें क्या बताएगा लिख देता हूं, साइज, एनर्जी एंड सेल। हो गया। सेकंड क्वांटम नंबर आपके पास कौन सा है? सेकंड क्वांटम नंबर है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर ये क्या बताता है? डिनोटेड बाय एल। किससे डिनोट किया जाता है इसको? एल से डिनोट किया जाता है। मैंने तुम्हें बताया था स्कोर्डिंजर वेव इक्वेशन ने 3D यूज किया था, 3 डायमेंशनल एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो 3 डायमेंशनल में शेप कैसी होती है ऑर्बिटल की? शेप ऑफ ऑर्बिटल्स।
3 डायमेंशनल के अंदर ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है इसके बारे में जो बताएगा उसे हम एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको एक नाम और भी है, इसको एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोला जाता है इसको, हो जाएगा। या फिर एक और नाम है सबसिडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं इसको, सबसिडरी क्वांटम नंबर भी बोला जाता है। तो याद रखना एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर या सबसिडरी क्वांटम नंबर भी इसको बोला जाता है एजीमुथल क्वांटम नंबर को, जो किसके बारे में बताएगा, शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स की शेप के बारे में बताएगा। शेप बहुत सारे टाइप की होती है, किसी की स्फेरिकल शेप है, किसी की डंबल शेप है, ये हमारे पास आगे आ जाएगा। और क्या बताता है जो ये एजीमुथल क्वांटम नंबर है, ये हमें सबसेल के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, सब सेल, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, डिनोटेड। देखो ये सेल के बारे में बता रहा था, ये किसके बारे में बता रहा था, सब सेल। अभी तक जो है 4 सब सेल डिस्कवर हुई है। कौन कौन सी, सबसे पहली है एस सब सेल, दूसरी है पी सब सेल, तीसरी है डी सब सेल और फोर्थ आपके पास है एफ सब सेल। ये 4 सब सेल है, एस सब सेल, पी सब सेल, डी सब सेल, एफ सब सेल। 4 सब सेल अब तक डिस्कवर हुई है। तो क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में है उसकी शेप बता दी, फिर उस इलेक्ट्रॉन, वो जो ऑर्बिटल है, देखिएगा सबसे पहले आपने सेल पढ़ा, सेल के अंदर सब सेल होती है, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, सब सेल। ये सब सेल इस सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इतना समझ में आ गया। तो इसलिए क्या कह रहा है, सब सेल के किसके अंदर है, सेल के अंदर है। अब सब सेल 4 होते हैं, एस सब सेल, पी सब सेल, डी सब सेल और एफ सब सेल। जब एल की वैल्यू 0 होती है तो उसे बोलते हैं एल, मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू जब 0 होगी तो उसे बोलेंगे एस सब सेल। जब एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 होगी तो उसे बोला जाएगा पी सब सेल। जब एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 होगी तो उसे बोला जाएगा डी सब सेल। जब एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 होगी तो उसे हम कौन सी सब सेल बोलेंगे, एफ सब सेल बोला जाएगा। उसको क्या नाम दिया जाएगा, तो 1 2 3 0 ये है। यानी कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू कहां से कहां तक फैली हुई है, एल इज इक्वल टू 0 से लेके n-1 तक जाती है। 0 से लेके कहां तक जाती है, n-1 तक। क्या मतलब है, इस बात का ध्यान से सुनना, थोड़ा सा गौर करना। मान लेते हैं n की वैल्यू 1 है, ठीक है, मान लिया मैंने n की वैल्यू 1 है। फर्स्ट सब n किसके बारे में बताता, सेल। तो पहली सेल है उसकी l निकालूंगा तो कैसे निकलेगी, l इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगी, उसके बाद कहां तक जाएगी, n-1। n-1 मतलब n की वैल्यू 1, 1 - 1 कितना हो गया, 0। इसका मतलब 0 से 0 तक, तो इसकी कितनी वैल्यू हुई, a की वैल्यू हो गई। कितनी वैल्यू होगी, a की वैल्यू होगी। और भी ध्यान से सुनना, अगर n की वैल्यू 2 होगी तो l की वैल्यू कितनी होगी, ध्यान से सुनना, l इज इक्वल टू 0 से लेकर कहां तक जाएगा, n-1 तक। तो l इज इक्वल टू 0 हो गया। उसके बाद n-1 देखो, n की जगह 2-1 कितना आया, 1। तो l इज इक्वल टू 0 एंड कितना हो गया, 1। 2 वैल्यू हो गई। तो एक बात मैं आपको बता देता हूं, जो भी n की वैल्यू होती है, n की वैल्यू 1 है, इसका मतलब उसके अंदर एक सब सेल होगी। n की वैल्यू 2 है, इसका मतलब उसके अंदर 2 सब सेल होंगी। और n की वैल्यू 3 है तो उसका मतलब उसमें कितनी सब सेल होंगी, 3। अरे देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, अगर यहां पे n 3 होता तो यहां पे 3-1 कहां तक जाता, 2 तक। 2 तक जाने से पहले ये बताओ, 0 के बाद क्या आता है, 1, और 1 के बाद क्या आता है, 2। देखो 3 वैल्यू आ गई या नहीं आ गई। इसलिए कह रहा हूं, जब n की वैल्यू क्या होती है, l की वैल्यू क्या होती है, 0 से लेकर n-1 तक होती है। हो जाएगा। तो l अगर 0 है तो s सब सेल याद रखना, l की वैल्यू 1 है तो p सब सेल, l की वैल्यू 2 है तो d सब सेल, l की वैल्यू 3 है तो कौन सी सब सेल होती है, f। अब तक जो डिस्कवरी हुई है उनमें, अदरवाइज l की वैल्यू 4 भी हो सकती है, उसके बाद e सब सेल आ जाती है, वो आगे पढ़ेंगे। अगर l की वैल्यू कितनी हो जाए, आगे डिस्कवरी हुई कभी, अगर l की वैल्यू, इस l की वैल्यू 4 हो गई तो कौन सी सब सेल आएगी, SPDFG हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास सब सेल के बारे में। आगे हम क्या पढ़ते हैं देखिएगा, मैं एक बार फिर से बताता हूं थोड़ा सा आपको। एजीमुथल क्वांटम नंबर ने शेप ऑफ द ऑर्बिटल और किसके बारे में बताया, सब सेल के बारे में। अब आपके पास आ जाए n इक्वल टू 4। अब हमें पता है l इज इक्वल टू 0 से लेकर n-1 तक जाता है।
n-1 पहले ही निकाल लो, 4 - 1 कितना 3, इसका मतलब l इज इक्वल टू 0, उसके बाद 1 फिर 2, कहां तक लेके जाना है 3 तक। कितनी वैल्यू हो गई 1 2 3 4, ये 4 वैल्यू है। 0 का मतलब s सब सेल, 1 का मतलब p सब सेल, 2 का मतलब d सब सेल, 3 का मतलब क्या है f सब सेल। तो l हमें ये बताता है। पता चल गया या नहीं पता चल गया? अरे समझ आया ही नहीं आया? अब एक और धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं, इसी के अंदर बातें क्या पता चली, अब आप सुनते जाइएगा मेरी एक एक बात। अगर मैं कह दूं n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 1 है, तो इसमें कितनी सब सेल होंगी? तो इसमें एक ही सब सेल होगी, कौन सी? n1 आया तो l की वैल्यू क्या आएगी 0, और 0 के लिए कौन सी सब सेल होती है s। तो देखिएगा फर्स्ट सेल में एक ही सब सेल है जिसका नाम है s, होगा या नहीं होगा? अगर n इक्वल टू 2 आया तो l की वैल्यू क्या आएगी 0 और 1 2 आई, तो इसमें दो सब सेल है, एक s है और दूसरी कौन सी सब सेल है p, हो गया। अगर आपके पास n की वैल्यू 3 आई तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 0 इज इक्वल टू 1 2 और 3, सॉरी 0 1 और 2 आ गया। कितनी आ गई? 0 का मतलब s सब सेल, 1 का मतलब p सब सेल और 2 का मतलब क्या है? इसका मतलब जब तीसरी सेल होगी तो उसमें 3 सब सेल होंगे, एक s सब सेल, p सब सेल और एक d सब सेल। और n की वैल्यू जब 4 होगी तो क्या हो जाएगा आपके पास? l विल बी इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? 0 1 2 और क्या हो जाएगा 3, यानी कि 4 सब सेल हो गई। कौन सी? s सब सेल, p सब सेल, d सब सेल और f सब सेल। तो जब आपकी n की वैल्यू 4 है मतलब सेल 4th होगी, तो 4th सेल में कितनी सब सेल हो गई? 4 सब सेल हो गई। तो आपको ये बताओ कैलकुलेट कर लोगे या नहीं कर लोगे? अरे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा ये बताइएगा। n की वैल्यू देख के सब सेल बता दोगे या नहीं बता दोगे? उस सेल में कितनी सब सेल है, n का मतलब सेल, उस सेल में कितनी सब सेल है ये आपको निकालना आना चाहिए। हो जाएगा। ये था आपके पास एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या था ये? एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर से मैंने बताया था एंगुलर मोमेंटम भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला होता है L इंटू एल प्लस 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई। ये फॉर्मूला होता है भाई, L इंटू एल प्लस 1 और ये अंडर द रूट आगे होता है h अपॉन 2 पाई। ये इसका फॉर्मूला होता है। L मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू रख दोगे तो उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये था एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में जो मैंने तुम्हें एक एक बात बताई है। एजीमुथल से शेप ऑफ द ऑर्बिटल, ठीक है भाई। फिर सब सेल कैसे पता चलेगी? मैंने बता दिया L की वैल्यू 0 है तो S सब सेल 1 है तो P सब सेल 2 है तो D 3 है तो क्या हो जाएगा F सब सेल। ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर N की वैल्यू दी हुई हो तो उसके लिए L की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए और पता होना चाहिए कितनी सब सेल उसके अंदर आएंगी। अब से पूछा जा सकता है, बोलो समझ आया नहीं आया? और भी क्लैरिटी हो जाएगी जब हम इसके ऊपर लास्ट में न्यूमेरिकल करेंगे तब। पूछना इसमें कोई डाउट है तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला देखिएगा थर्ड क्वांटम नंबर कौन सा बताया था? थर्ड क्वांटम नंबर मैंने बताया था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कौन सा हमने बताया था? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय m। किससे डिनोट किया जाता है? m से इसको डिनोट किया जाता है। इन दोनों के बारे में पता चल गया, ये सेल ये सब सेल। उससे पहले ये साइज एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल, ये शेप ऑफ द ऑर्बिटल। ये बताता ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल। ये क्या बताता है? ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। और उन्हीं को हम क्या नाम देते हैं? एक्चुअल ऑर्बिटल नाम दिया जाता है। उन्हीं को हम क्या नाम देते हैं? एक्चुअल ऑर्बिटल नाम दिया जाता है। क्या मतलब? अब समझ में आएगा भी आपको सब कुछ। देखिए आपने सबसे पहले पढ़ा सेल, किसी भी इलेक्ट्रॉन की सेल के बारे में। फिर उसके अंदर पढ़ा सब सेल, उस इलेक्ट्रॉन की सब सेल के बारे में। और फिर पढ़ रहे हैं अब ऑर्बिटल। एक्चुअल में ये होता भाई, इलेक्ट्रॉन डलते हैं ऑर्बिटल में। जैसे आप रहते हो घर में, वो घर कौन सी गली में है, वो फिर कौन से गांव में है, वो फिर कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, वैसे ही है। वो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में है, वो ऑर्बिटल कौन सी सब सेल में है, वो सब सेल कौन सी सेल में है। इसलिए हम कह रहे हैं, और ये तीनों बता हमें ऑर्बिटल के बारे में रहे हैं। उस ऑर्बिटल के बारे में बताते हुए हम ये भी बता रहे हैं वो ऑर्बिटल कौन सी सब सेल में प्रेजेंट है, ये हमें कौन बता रहा है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। वो ऑर्बिटल कौन सी सेल में है, ये कौन बता रहा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और एग्जैक्टली वो
ऑर्बिटल क्या है इसके बारे में कौन बता रहा है? तो किसी भी ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल के बारे में जो बताता है उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, या विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्बिटल। सीधा डायरेक्ट अब ऑर्बिटल पे आ जाओ, जो ऑर्बिटल के बारे में बताता है उसे हम क्या नाम देते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल में भरा गया तो हमें यह बता जाएगा भी ये उसका ऑर्बिटल है। वो ऑर्बिटल कौन सी सब सेल में है यह भी बताया जाएगा, वो सब सेल फिर कौन सी सेल में है यह भी बताया जाएगा। अरे जैसे आप रहते हो मकान नंबर 1002 में, ठीक है, वो फिर गली नंबर, रहते तो आप इस मकान में, उसकी गली पूछी जाएगी स्ट्रीट, फिर उसका क्या पूछा जाएगा? उसका गांव पूछा जाएगा, ठीक है, उसका क्या विलेज पूछा जाएगा। अरे ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? रहता तो वो यहां पे है, ये क्यों पूछ रहे हैं? हमें पहुंचना यहां तक है ना, पहले विलेज तक पहुंचेंगे, विलेज से स्ट्रीट तक, स्ट्रीट से घर तक, उसी तरीके से पहले सेल तक पहुंचेंगे, सेल से सब सेल तक, और फिर सब सेल से ऑर्बिटल जहां पे वो इलेक्ट्रॉन रह रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में भरा जाता है। ऑर्बिटल के बारे में हमें कौन बताता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फिर वो ऑर्बिटल कौन सी सब सेल में है इसके बारे में कौन बताता है? ये एजीमुथल क्वांटम नंबर। फिर वो सब सेल कौन सी सेल में है इसके बारे में जो बताएगा वो हमें क्या बताएगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये पहली सेल है, इस सेल के अंदर सब सेल भी है और इस सब सेल के अंदर ऑर्बिटल भी हैं। तीनों चीजें इसी एक ही सेल में, तीनों चीजें हैं, क्योंकि सेल, सेल के फिर सब सेल के ऑर्बिटल। इसी तरीके से जो दूसरी सेल आएगी उसमें भी ये दूसरी सेल है, ये सेल है, दूसरी सेल है, इस सेल का सब सेल, फिर इस सब सेल के ऑर्बिटल। तो प्रत्येक सेल में अपनी सब सेल होती है और उसकी अपनी खुद की क्या होती है? ऑर्बिटल्स होते हैं। बताया था या नहीं बताया था? किसी में सब सेल कम होती है, किसी में सब सेल ज्यादा होती है, बताया था। देखो जब n की वैल्यू 1 होती है तो आपके पास फर्स्ट सेल होती है, उसके अंदर एक ही सब सेल होती है जिसकी l की वैल्यू 0 आती है। ये मैं तुम्हें सब कुछ बता चुका हूं। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? अबाउट द, अब पढ़ रहे हैं हम, अब आप क्या बता दिया? पता चल गया भाई ये हमें ऑर्बिटल के बारे में बताता है, कोई भी ऑर्बिटल क्या होता है वो सब कुछ ये बताता है। उन ऑर्बिटल की हम वैल्यू निकालनी हो, कितने ऑर्बिटल्स हैं, तो m से डिनोट किया जाता है। अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू आपको पता करनी हो, क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में भी बताता है, कितने ऑर्बिटल है, वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो m निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ये बताओ, आपके पास क्या थी? सेल। उस सेल के अंदर हमें पता चला क्या प्रेजेंट होती हैं? सब सेल। पता चलता है या नहीं पता चलता है? सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? सब सेल। कितनी सब सेल होती है उसका निकालने का फॉर्मूला बताया था, L = 0 से लेकर n-1 तक। बता दिया था या नहीं बताया था? और एक्चुअलिटी में मैंने बताया था जितनी भी सेल का जो भी नंबर है, जोन सी भी सेल है, जैसे कि सेल नंबर है 4, इसका मतलब इसमें 4 सब सेल हैं। अगर सेल नंबर है 5, इसका मतलब इसमें 5 सब सेल हैं। जोन सी भी सेल होती है उसमें उतनी ही सब सेल होती हैं। तो इस सेल ने डिसाइड किया सब सेल कितनी है। उसी तरीके से अब ऑर्बिटल को कौन डिटरमाइन करेगा भाई कितने ऑर्बिटल हैं? ऑर्बिटल को डिटरमाइन करेगा सब सेल, क्योंकि सब सेल के अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। कितने ऑर्बिटल होते हैं इनको कौन बताएगा? सब सेल। इसलिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है? 2l+1। इस फॉर्मूले का यूज करके हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पता करते हैं। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैलकुलेट कैसे होंगे? बाय द l। और l हमारा कौन सा है? एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो हमें किसके बारे में बताता है? सब सेल। तो पहले आपको सेल से पता चला कितनी सब सेल है, अब सब सेल से पता चलेगा कितने ऑर्बिटल उसके अंदर प्रेजेंट है, और उसका फॉर्मूला ये रहा। जैसे कि एक बार देखिएगा, मान लेते हैं l बताता सब कुछ, l की वैल्यू 0 है। L की वैल्यू कितनी है? 0 है। तो ये हमें क्या बता रहा है? L की वैल्यू 0 है तो हमें ये बता रहा है इसके अंदर S सब सेल है। कौन सी सब सेल है? S सब सेल है। क्योंकि L की वैल्यू जब 0 होती थी तो कौन सी सब सेल होती थी? S सब सेल। और अब ये हमें बताएगा कितने ऑर्बिटल्स इसके अंदर प्रेजेंट है, मतलब S सब सेल में कितने ऑर्बिटल है, उसका ये फॉर्मूला है, निकालो। M = 2 मल्टीप्लाई L की जगह कितना रखा जाएगा? 0 + 1 कितना आ गया? 1।
मतलब इसके अंदर कितने ऑर्बिटल हैं? एक ऑर्बिटल है। तो एस सब सेल में कितना ऑर्बिटल होता है? एक ऑर्बिटल होता है। पता चल गया नहीं? पता चल गया। इसलिए हमें एल की वैल्यू बताएगी सब सेल, और उसी सब सेल से हमें पता चलेगा उसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं। और उन ऑर्बिटल्स की वैल्यू कैसे पता की जाती है? उन ऑर्बिटल्स की वैल्यू देखिएगा, वैल्यू ऑफ एम फॉर द ऑर्बिटल्स, फॉर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के लिए वैल्यू ऑफ एम कैसे देखते हैं? ध्यान से देखिएगा, वैल्यू ऑफ एम फॉर द ऑर्बिटल कैसे निकाली जाती है? एम इज इक्वल टू, अब ऑर्बिटल के लिए ये था नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला, ये एम है, ऑर्बिटल की वैल्यू क्या रखें? जैसे कि एल की वैल्यू 0 है तो एस सब सेल, मतलब एस सब सेल के लिए 0 वैल्यू होती है, यही है ना। अब अगर एल 1 होता तो हमें पता चल जाता, अब 1 जब होता तो कौन सी सब सेल होती है? पी सब सेल। उसी तरीके से एम की वैल्यू क्या होगी ऑर्बिटल्स के लिए? एम की वैल्यू होती है माइनस एल, 0 और प्लस एल तक होती है। कितनी होती है? माइनस एल, 0 और प्लस एल तक होती है। मतलब अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है ना, तब भी आप बता सकते हो उसमें कितने ऑर्बिटल है। कैसे? ध्यान से देखिए, अब आपने पता किया एस सब सेल में एक ऑर्बिटल है, पता किया ना। इसको इस तरीके से पता करके दिखाता हूं आपको, देखिएगा, एम इज इक्वल टू -1 एल की वैल्यू कितनी है? 0, इसी के लिए लगा रहा हूं, तो एल -0, फिर उसके बाद 0 और फिर प्लस एल की वैल्यू कितनी है? 0। ये देखिएगा मैंने रख दिया, एल की जगह क्या रख दिया? इस एल की जगह 0, इस एल की भी जगह 0, क्योंकि क्या है? एल की वैल्यू 0 है। अब बताइए क्या -0 होता है? नहीं होता, तो हटा दो इसको। क्या +0 होता है? नहीं होता, नहीं होता। तो फिर क्या रह गया? देखो m की वैल्यू 0 रहेगी, एक वैल्यू। अब ये नहीं है 0 है, यह एक वैल्यू है, मतलब इसके अंदर एक ऑर्बिटल होता है, और उस एक ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू क्या होती है? 0। ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने का। इसने क्या बताया था? कितने ऑर्बिटल है? एक। इसने भी तो यही बताया, एक ऑर्बिटल है और उस ऑर्बिटल की m की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। देखो इस तरीके से भी पता चल गया, नहीं पता चल गया? तो कभी ये फॉर्मूला भूल जाओ तो इससे भी पता कर सकते हो। एक और क्लेरिफाई करता हूं, पहले दोनों फॉर्मूले आगे या नहीं आगे देखिएगा। तो एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अब की बार मैं क्या करता हूं, n की वैल्यू 2 ले लेता हूं, सॉरी l की वैल्यू 1 ले लेता हूं। l इज इक्वल टू 1 होता तो कौन सी सब सेल है? p सब सेल। अब p सब सेल में कितने ऑर्बिटल हैं? पहले ये फॉर्मूला निकाल के दिखाऊंगा, फिर इस फॉर्मूले से निकालो। m इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 2 मल्टीप्लाई l की जगह कितना रखूं? 1 + 1, सोल्व करो, 2 × 2 और 1, 3 ऑर्बिटल आ गए। कितने ऑर्बिटल आ गए? 3 ऑर्बिटल आ गए। इसने बता दिया 3 ऑर्बिटल। इस तरीके से और देखो कैसे बताएंगे। m की वैल्यू क्या होती है? -l कितना है? 1 -1, आगे 0, उसके बाद क्या? प्लस एल कितना है? 1 की वैल्यू +1। देखो कितनी वैल्यू आ गई? 1, 2 और 3 और वैल्यू आ गई m की। इसका मतलब कितने ऑर्बिटल हैं? ये 3 वैल्यू हमें पुकार के कह रही हैं इसके अंदर कितने ऑर्बिटल हैं? 3 ऑर्बिटल है। और ये 3 ऑर्बिटल जो है उनमें से एक ऑर्बिटल ऐसा है जिसकी वैल्यू -1 है, एक ऑर्बिटल ऐसा है जिसकी वैल्यू 0 है, और एक ऑर्बिटल ऐसा है जिसकी वैल्यू +1 है, जिसकी वैल्यू क्या है? +1 है। तो ये हमें ऑर्बिटल बता रहे हैं कितने हैं और उनकी वैल्यू क्या क्या है, और द m, क्योंकि m क्या? क्वांटम नंबर जो हमें ऑर्बिटल के बारे में बताता है। अब सुनिएगा, तो जो आपकी p सब सेल होती है ना, उसमें 3 ऑर्बिटल बताए हैं। यहां से भी 3 आया आंसर, यहां पे भी 3। सुनिएगा वे कौन कौन से? एक होता px, एक होता py और एक होता pz ऑर्बिटल। तो p सब सेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से? एक होता px ऑर्बिटल, दूसरा होता py ऑर्बिटल, तीसरा होता pz ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल के बारे में हमें कौन सा क्वांटम नंबर बताता है? m की वैल्यू जब 0 होती है तो इसका मतलब वो pz वाला ऑर्बिटल है। p सब सेल का कौन सा ऑर्बिटल है? pz वाला ऑर्बिटल है। और m की वैल्यू अगर -1 होती है, देखिएगा m की वैल्यू जब -1 होती है तो होता py ऑर्बिटल। तो m की वैल्यू -1 है, इसका मतलब ये कौन सा ऑर्बिटल है? py। 0 थी तो कौन सा था? pz। और अगर +1 है तो ये कौन सा हो गया? px। तो +1 कौन सा ऑर्बिटल हो गया? px। तो ये जो वैल्यू आ रही है ना, ये ऑर्बिटल बता रहे हैं ये कौन कौन से ऑर्बिटल है। समझ आया अब कैसे? तो p में 3 ऑर्बिटल होते हैं। हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, एक और थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करता हूं, देखते जाइएगा कैसे करोगे। हटा दो इन सबको, आगे देखिएगा। अगर मेरे पास क्या हो जाए, n की वैल्यू, l की वैल्यू 2 आ जाए। देखिए l इज इक्वल टू 2, l 2 है तो इसका मतलब कौन सी सब सेल है? d सब सेल है।
डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल हैं, ध्यान से देखिएगा आप ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला। सबसे पहले m इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस एल, जीरो और प्लस एल लगा दो, फिर माइनस एल, ये रहा m इज इक्वल टू -2 के बाद -1 भी तो आता है, तब जीरो पे पहुंचते हैं, जीरो के बाद फिर +1 आता है, उसके बाद कहां तक जाना, l तक, l कितना 2, कहां तक जाना +2, कितनी वैल्यू आई 5, 1 2 3 4 5 वैल्यू आई, 5 वैल्यू है, इसका मतलब डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल। उनके नाम सुन लो भी कौन कौन से हैं। सबसे पहले होता है DXY ऑर्बिटल, कौन सा होता है, DXY, ये रहा भाई DXY। जब m की वैल्यू -2 होगी तो कौन सा ऑर्बिटल होगा, DXY। दूसरा ऑर्बिटल होता है DYZ, ये रहा भाई DYZ ऑर्बिटल। जब m की वैल्यू -1 हो तो कौन सा ऑर्बिटल होता है, DYZ। उसके बाद होता है DZ², DZ² कौन सा होता है, जब m की वैल्यू 0 हो तो कौन सा ऑर्बिटल होता है, DZ²। फिर होता है DYZ, DZX, ये अभी DZX, और DZX तब होता है जब क्या हो, m की वैल्यू +1, और एक रह गया DX² - Y², और ये तब होता है जब क्या होता है आपके पास m की वैल्यू +2 होती है। तो ये जो ऑर्बिटल बता रहा हूं ना, ये सब आप इकट्ठा करते रहो, समझते रहो कि सेल थी, सेल के बाद सब सेल आई, सब सेल के बाद उनमें ऑर्बिटल्स आ गए, बोलो पता चला या नहीं पता चला। तो ये 3 क्वांटम नंबर ऐसे बताते हैं। तो तीनों क्वांटम नंबर से देखो आपको क्या क्या पता चल गया। सबसे पहले सेल विच इज डिनोटेड बाई 1 2 3, फिर सबसेल आई, सबसेल क्या है, दीज आर डिनोटेड बाई SPDF। अब आगे ऑर्बिटल, ऑर्बिटल भी किससे डिनोट किया जाता है, S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, S से। तो ये हमें बताएंगे क्योंकि आगे जब इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर फिल करेंगे ऑर्बिटल में तब हमारे काम आएंगे। हो जाएगा। एक एग्जांपल और लेके देखते हैं, आपको शायद सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो देखिएगा एक एग्जांपल और पेश करते हैं। अब मैं थोड़ा बेस उठा के चलूंगा, अभी देखना सभी क्वांटम नंबर को यूज करूंगा। मान लेते हैं n की वैल्यू आ गई आपके पास 4, कितनी है, n की वैल्यू है 4। सबसे पहले आपको L तक पहुंचना है। L की वैल्यू निकालो भी, क्या होगी, L की वैल्यू हमें पता है कितने तक जाती है, 0 से लेके n-1 तक जाती है नहीं। तो L इज इक्वल टू, एक तो 0 हो गया, एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, और ये क्या हो गया 3, क्योंकि n-1, n है 4, 4 - 1 यानी कि 3 तक जाएगी। तो 3 वैल्यू हो गई, L इक्वल टू 0 1 2 3, 4 वैल्यू हो गई भी, सॉरी हो गया। अब 4 वैल्यू हो गई तो अलग अलग बांट लो। सबसे पहले जब L 0 है, दूसरा L जब 1 है, तीसरा जब L क्या है 2 है, और फोर्थ जब L कितना है 3 है। रख लिया, यानी कि फोर्थ सेल ही चल रही है। देखो सेल तो फोर्थ ही है, उसके अंदर सब सेल है। देखो कितनी सब सेल हो गई, 4 सब सेल हो गई, 1 2 3 4। एक का नाम क्या होगा, L जब 0 है तो कौन सी सब सेल होगी, S। L जब 1 होगा तो कौन सी सब सेल है, P। L जब 2 होगा तो कौन सी सब सेल है, D। और L जब 3 होगा तो कौन सी सब सेल है, F। हो गया, यानी कि जो आपकी फोर्थ सेल है उसमें 4 सब सेल हैं जिनके नाम ये रहे, S सब सेल, P सब सेल, D सब सेल, F सब सेल। ये सब सेल सभी सेल में होती है, प्रत्येक सेल की अपनी सब सेल होती है। जैसे फोर्थ सेल की 4 सब सेल है। अब इस सब सेल के अंदर ऑर्बिटल देखो, इसका ऑर्बिटल निकालो, कितने होंगे, m की वैल्यू कहां से कहां तक, -L से 0 और फिर प्लस है। अरे L 0 है तो सीधी सी बात है m की वैल्यू आ गई 0। 0 का मतलब 1 आई है, ये एक ऑर्बिटल है। कितना ऑर्बिटल है, 1, और उसकी वैल्यू भी कितनी है, 0। अब यहां पे पहुंचिए P सब सेल, इसमें ऑर्बिटल की वैल्यू -L 0 + L, -L -1 फिर 0 फिर +1, कितनी वैल्यू आई 3। इसका मतलब कितने ऑर्बिटल हैं, 3, और उन ऑर्बिटल के नाम भी बताए थे, px ऑर्बिटल, py ऑर्बिटल और pz ऑर्बिटल। तो याद रखना P सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। इसी तरीके से आपके पास 2 है, L2 है, L2 है तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 -1 0 +1 और +2, कितनी वैल्यू आई 5। इसका मतलब इसमें 5 ऑर्बिटल हैं जिनके नाम अभी अभी लिखवाए थे, DXY, DYZ, DZX, DX² - Y² और एक और कौन सा था, DZ²। हो गए। इसी तरीके से L इक्वल टू 3 है तो m की वैल्यू देखिए, -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3, कितनी वैल्यू होगी, काउंट करो 7। इसका मतलब इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, F सब सेल में 7 ऑर्बिटल होते हैं। आगे L4 हो जाएगा तो G सब सेल, G सब सेल में कितने हो जाएंगे, 9 ऑर्बिटल। बढ़ते रहेंगे, अरे फॉर्मूले लगाते रहो, निकालते रहोगे। बोलो निकाल लोगे या नहीं निकाल लोगे, हो जाएगा।
आगे चलें फिर, लेकिन एक बात मेरी ध्यान से सुनो, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो आगे हमारे पास पता चल जाएगा, मैं और भी बताऊंगा। बोलो 3 क्वांटम नंबर मैंने आपको बता दिए, इनमें फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 1-2 क्वेश्चन देखते हैं इन क्वांटम नंबर्स के ऊपर, ध्यान से देखिएगा। तो आप इसको नोट डाउन कीजिएगा, मैं इसको रफ कर देता हूं, हटा दूं इन सबको। अब छोटी छोटी मेरी बातें सुनिएगा पहले, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, फिर आपको मैं क्या बताऊंगा, न्यूमेरिकल्स। सुनिएगा मेरी, सबसे पहले क्या कह रहा है, आपके पास जो n की वैल्यू आती है वो हमें सेल के बारे में बताती है, लेकिन सेल के साथ और भी सुनिए क्या बताती है, ये सेल के साथ साथ हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी बताती है। क्या बताती है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी बताती है। कैसे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला, इफ वी हैव ओनली n वैल्यू, सेल से आप ऑर्बिटल बता सकते हो, कैसे, n स्क्वायर करके। क्या फॉर्मूला होता है, n स्क्वायर। दूसरा, आप इससे यह भी बता सकते हो, फ्रॉम द n वी कैन नंबर ऑफ सबसेल भी बता सकते हैं। नंबर ऑफ आप सबसेल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, ओनली n होता है। और आप इस सेल का यूज करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बता सकते हो, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उस सेल में, इसका फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर। तो देखिएगा ध्यान से, अगर आपके पास ओनली n की वैल्यू है ना, उससे आप 3 चीजें बता सकते हो। उस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, उसका फॉर्मूला 2n स्क्वायर। उस सेल में कितनी सबसेल है, इक्वल टू n। और उस सेल में कितने ऑर्बिटल है, इक्वल टू n स्क्वायर। अब कोई भी रख लो भी, कोई भी, मैं एक बार देख लो, मान लेते हैं मेरे पास n इक्वल टू 2 है, तो L की वैल्यू 2 आएगी, एक 0 आएगी और एक क्या आएगी, 1। 0 का मतलब S सबसेल, 1 का मतलब P सबसेल, यही बताया था ना, अभी सोल्व किया था। S सबसेल का मतलब उसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1। सोल्व कर लेना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लगा के, 1 ऑर्बिटल आएगा, और अभी सोल्व भी करवा था। P सबसेल में कितने ऑर्बिटल आए थे, 3। टोटल कितने हो गए, 1 S का और 3 P के, ये टोटल मिला के कितने ऑर्बिटल हो गए, 4। ये चारों ऑर्बिटल किस में प्रेजेंट है, देखिएगा दूसरी सेल में। दूसरी सेल के अंदर S ऑर्बिटल भी है, 1 है। दूसरी सेल के अंदर P ऑर्बिटल भी है, 3। टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए, 4। और मैं सीधा फॉर्मूला ये लगा देता, n स्क्वायर। तो कर दो n स्क्वायर, n कितना है, 2 का स्क्वायर। देखो 4 ऑर्बिटल आ गए या नहीं आ गए। अरे ये भी दोनों किस में है, ये इसी दूसरी सेल में ही तो है, इसलिए ये नंबर ऑफ सेल, कितनी सेल है ये निकालने का। देखो n की वैल्यू 2 है, इसका मतलब इसमें सब सेल भी 2 है। देखो एक S सब सेल और एक P, D और F है ही नहीं, है या नहीं है, एक S सब सेल एक P, 2 ही आ गया, नहीं आ गया। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला देखो, आ गया नहीं आ गया। कैसे निकालोगे, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, यहां पे थे 4 ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 8। आपने ऐसे निकाल लिया, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाता तो 2n स्क्वायर, n कितना है, 2 लगा दो, 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, तब भी 8 आ रहे हैं। तो आप चाहे ये फॉर्मूला यूज कर लो, या फिर आप अपना जो देसी है, जो हमने स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, वो सारे इकट्ठा करके लगा दो क्वांटम नंबर्स के। बोलो समझ आया ही नहीं आया। एक न्यूमेरिकल देखिएगा इसके ऊपर, और अच्छे से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ रहे हैं, देखते जाइएगा। हम न्यूमेरिकल्स में क्या कह रहा है, इफ द n इज इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 है, भाई इसने खुद ने कहा n कितना है, 3 है। आगे क्या कर रहा है, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ क्वांटम नंबर्स L एंड M। L और M की वैल्यू निकालो इसके लिए। अगर n 3 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर L एंड M। L क्वांटम नंबर और M क्वांटम नंबर की वैल्यू बताओ क्या क्या होंगी। तो देखिएगा ध्यान से, n जब 3 होगा तब, n जब 3 है तो सबसे पहले एक ही बात सोचने की, L क्या होगा, 0, 1 और 2। आधे से ज्यादा सोचेंगे सर आप सीधा लिख देते हो, अरे मैं बार बार कह रहा हूं L इज इक्वल टू 0 से चलकर n-1 तक जाता है, ठीक है। n कितना है, 3, 3 - 1 इज इक्वल टू 2 तक लेके जाना है, तो 0, 0 के बाद 1 और 1 से कहां तक जाओगे, 2 तक। हो गया, तो L की वैल्यू तो मिल गई आपको। अब L की वैल्यू मिलने के बाद क्या करना है, अलग अलग लिख लो। L इज इक्वल टू 0, 1 और 2। जब 0 होगा तो कौन सी सबसेल होगी, S सबसेल। L जब 1 होगा तो कौन सी सबसेल होगी, P। L जब 2 होगा तो कौन सी सबसेल होगी, D। ये आपको याद रखना पड़ेगा भी। अब जब S सबसेल है तो उसमें एक ऑर्बिटल होता है, कैलकुलेट कर लोगे
उसकी वैल्यू क्या होती है 0, m इक्वल टू 0। इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है m इज इक्वल टू -1, 0 और +1। कैसे निकाला ये, क्योंकि m निकालने का फॉर्मूला होता है -l, 0 और +l, यही होता ना, ये हो गया। इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे 5 ऑर्बिटल क्या क्या होंगे, m इज इक्वल टू, देखिए ये रहा -2, -1, 0, +1 और कहां तक जाएगा, कर लोगे या नहीं कर लोगे? अरे डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स थे, हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए मेरी पूरी बात। 3 क्वांटम नंबर आपने कंप्लीट कर लिए हैं। जैसे ही 3 क्वांटम नंबर को कंप्लीट किया, इनके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन, ये क्वांटम नंबर सब कुछ किसके बारे में बता रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के बारे में अभी भी कुछ बातें बाकी थी। ये तीनों क्वांटम नंबर सब कुछ एक्सप्लेन अच्छे से कर रहे थे, लेकिन इन्होंने कुछ कमी छोड़ दी। क्या कमी छोड़ी इन 3 क्वांटम नंबर ने, इन्होंने मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन नहीं किया अच्छे से। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन नहीं कर पाई है, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। कैसे नहीं कर पाए बच्चों, ये हायर क्लासेस में आएगा, आपके पास थोड़ा सा फिजिक्स का पार्ट इसमें जुड़ा हुआ है। तो ये मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का जब स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन नहीं कर पाई, उसको सोल्व करने के लिए एक 4th क्वांटम नंबर और क्रिएट हो गया। और वो 4th क्वांटम नंबर क्या है, इसलिए एक 4th क्वांटम नंबर आ गया, स्पिन क्वांटम नंबर। क्या आ गया, स्पिन क्वांटम नंबर। क्या कह रहा है ये स्पिन क्वांटम नंबर, ध्यान से सुनिएगा, डिनोटेड बाय एस से इसको डिनोट किया जाता है। ये स्पिन क्वांटम नंबर है एस। इसने क्या कहा, आपकी अर्थ है, अर्थ की कितनी रोटेशन होती है भाई, 2, एक सूर्य के चारों तरफ और दूसरी अपनी खुद की एक्सिस पे 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है ना। ये मान लेते हैं सन है, ये अर्थ घूम रही है जो 365 दिन में एक चक्कर पूरा करती है, यही है। और अपनी खुद की एक्सिस पे भी ऐसे घूमती रहती है। ये कितने आवर्स में करती है, 24 आवर्स में करती है, नहीं करती है कंप्लीट, यही है। यहां पे क्या देखा गया, आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो भी तो ऐसे ही है या नहीं है। इलेक्ट्रॉन को हमने बताया था एक सोलर सिस्टम है एटम, ये सेंटर में न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा और खुद के एक्सिस पे भी घूम रहा है। तो सिमिलर टू अर्थ, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस, अपनी खुद की एक्सिस के चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन भी घूम रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन चलता है, मूव करता है, इसको स्पिनिंग बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसको, किसी भी चीज का ऐसे राउंड रोटेट करना, इसको क्या बोलते हैं, स्पिन बोलते हैं। तो खुद की एक्सिस पे ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, रोटेट कर रहा था। तो अब ये जब रोटेट करता है, इसके कारण एक नया क्वांटम नंबर जनरेट हुआ, जिसको हम क्या नाम देते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर। अब जो ये स्पिनिंग है, स्पिनिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो अपनी एक्सिस पे घूम रहा है, इसके 2 तरीके हो सकते हैं। कैसे, या तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा हो, मतलब जैसे आपकी घड़ी ऐसे चलती है, ऐसे ही चलती है ना, ऐसे ये डायरेक्शन हो इसकी घूमने की। या फिर दूसरी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हो। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी के अपोजिट, घड़ी ऐसे चलती है और इसके अपोजिट ऐसे घूम रहा है, तो इसकी डायरेक्शन का तो पक्का पता ही नहीं है। इसलिए क्या करता है, जो क्वांटम नंबर अबाउट द स्पिनिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, वो किस डायरेक्शन में चल रहा है, इसके बारे में जो बताता है, दैट क्वांटम नंबर इज नोन एज स्पिन क्वांटम नंबर। उस क्वांटम नंबर को क्या नाम देते हैं हम, स्पिन क्वांटम नंबर। और क्या माना गया, ये मान लिया गया, जो भी क्या कहता है, इनकी जो स्पिन है वो ±½ से डिनोट की जाएगी। कैसे, ±½ से। मतलब अगर क्लॉकवाइज के लिए आप +½ लोगे, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, -½ तो वैल्यू ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फॉर द स्पिन क्वांटम नंबर इज शोन बाय +-½ मतलब एक अगर क्लॉकवाइज के आपने +½ मान ली, तो एंटी क्लॉकवाइज के आप क्या मानोगे, -½ ये ऐसा माना गया। फिर क्या किया गया, और अच्छे से कहा गया। अब जैसे हमने पढ़ा था एस सबसेल, एस सबसेल में कितने ऑर्बिटल थे, एक ऑर्बिटल है। उस ऑर्बिटल को ऐसे डिनोट कर सकते हैं भैया, ये एक ऑर्बिटल है। हमने ये भी पढ़ा था एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2। इन इलेक्ट्रॉन को ऐसे एरो से दिखाते हैं भाई, एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। ये जो एरो ऊपर की तरफ है ना, और एक एरो नीचे की तरफ, ऐसा क्यों दिखाया, ऐसे क्यों नहीं दिखाए दोनों, ऐसे भी तो दिखा सकते थे। ये एरो ही तो हमें बता रही है स्पिन के बारे में। इस क्वांटम नंबर ने कहा एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, एक की स्पिन
दूसरे की स्पिन के अपोजिट होगी। ये दोनों अपोजिट स्पिन में चल रहे हैं। अगर ये क्लॉकवाइज चल रहा होगा तो ये कैसे चल रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो ये क्लॉकवाइज। एक की क्लॉकवाइज है, दूसरे की क्या, एंटी क्लॉकवाइज। अगर इसकी वैल्यू आप प्लस हाफ लोगे तो इसकी वैल्यू आपको क्या लेनी पड़ेगी, माइनस हाफ। दोनों की कैंसिल होके क्या रह जाएगी, तो एक ऑर्बिटल में अगर दो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं तो उनकी स्पिन क्या हो जाती है, जीरो, क्योंकि वो एक दूसरे से क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। यह था स्पिन क्वांटम नंबर, जिसकी वैल्यू को आप प्लस माइनस हाफ लेते हैं, आइदर फॉर द क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और ये क्या है, अबाउट द स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, अपनी एक्सिस पे जब स्पिन करता है उसके बारे में बताता है। इन वन ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इफ वन इलेक्ट्रॉन विद द अपोजिट स्पिन, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड विद द अपोजिट स्पिन। जैसे कि अब पी सबसेल था, पी सबसेल में आपने आंसर जब निकाला तो 3 ऑर्बिटल थे। उन 3 ऑर्बिटल को ऐसे लिखते हैं भाई। ऐसे क्यों लिखा, नजदीक नजदीक, क्योंकि तीनों की एनर्जी इक्वल होती है। अगला टॉपिक आएगा एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स, उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। यहां से क्या कह रहा है, ये आपने जब देखा तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये भर दिए, इसमें भी 2 आएंगे, ये फिल कर दिए, इसमें भी 2, तो इसकी भी स्पिन जीरो होगी, इस ऑर्बिटल की भी स्पिन जीरो होगी और इसकी भी क्या होगी, स्पिन जीरो हो गई। तो ऐसा क्वांटम नंबर जो स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है उसे हम क्या नाम देते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर। तो 4 क्वांटम नंबर आपको मिल गए हैं, चारों के बारे में आपको पता चल गया है क्या क्या, कौन कौन सा क्या क्या बताएगा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका जो ये स्पिन वाला है ये, ठीक है। इसके बाद आपकी इस यूनिट की 2 वीडियो और रहती हैं, एक शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स और एक एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अब आपने अच्छे से अगर इस वीडियो को देख लिया है तो अच्छे से देखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं इसके ऊपर। तो ये देखिएगा, ये आपके पास एक न्यूमेरिकल है, बहुत ईजी है, देखिएगा ध्यान से। ये क्या कर रहा है, यूजिंग एसपीडीएफ नोटेशन, एसपीडीएफ नोटेशन, डिस्क्राइब ऑर्बिटल, आपको ऑर्बिटल बताना है विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। इन क्वांटम नंबर के साथ कौन सा ऑर्बिटल जुड़ा हुआ है, इनके साथ कौन सा, ये बताना है। सबसे पहले n इक्वल टू 2, सही है भाई, 2 एज इट इज रख लिया। l इक्वल टू 1, 1 के लिए कौन सी सबसेल होती है, जब l 1 होता है तो कौन सी सबसेल होती है, p सबसेल। पता था या नहीं पता था। और p सबसेल में जो ऑर्बिटल होंगे उन्हें हम क्या नाम देंगे, ये p सबसेल। इसके अंदर जो ऑर्बिटल होते हैं उन्हें हम क्या नाम देंगे, p ऑर्बिटल। तो ये दूसरी सेल के p ऑर्बिटल हो गए, क्या नाम लिखा जाएगा, 2p ऑर्बिटल। इसी तरीके से n इक्वल टू 3 लिख लिया। l जब 2 होता तो कौन सी सबसेल होती है, d सबसेल होती है, नहीं होती है। और d सबसेल में जो ऑर्बिटल होते हैं उन्हें हम क्या नाम देते हैं, d ऑर्बिटल। तो इसका मतलब इसके आगे लिख दो d। इसके अंदर जो ऑर्बिटल होंगे उन्हें हम क्या नाम देंगे, 3d ऑर्बिटल्स। क्या नाम दिया जाएगा, ये था भाई। बोलो समझ आया या नहीं आया, हो जाएगा। आगे देखिएगा, एक और क्वेश्चन आपके पास है। ये कह रहा है टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन 4th एनर्जी लेवल, टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन 4th एनर्जी लेवल। 4th एनर्जी लेवल में कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, 4th एनर्जी लेवल का मतलब n इक्वल टू 4। और ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, n स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर कितने हो गए, 16। या तो आप ऐसे निकाल लो, अगर आप ऐसे भूल जाते हो तो कैसे, n जब 4 होता है तो l की वैल्यू 0 भी आती है, 1 भी आती है, 2 भी आती है और 3 भी आती है नहीं आती है, 0 से n-1 तक। l जब 0 होगा तो s सबसेल, n जब 0 होगा तो p, ये d सबसेल और f सबसेल। f सबसेल में 7 ऑर्बिटल आएंगे, इसमें 5 आएंगे, इसमें 3 आएंगे, इसमें 1, सबको जोड़ दो, कितने ऑर्बिटल हो गए टोटल, 16। देखो ऐसे निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिएगा, आगे आपके पास क्या कह रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सबसेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सबसेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सबसेल। इस बार सबसेल पूछ रहा, अभी सेल नहीं पूछा। किसी भी सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं ये पूछ रहा है। और सबसेल को किससे डिनोट किया जाता है, एल से। किससे डिनोट किया जाता है, सबसेल इज डिनोटेड बाय एल। तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स बताओ कितने आएंगे। मान लेते हैं एल की वैल्यू 1 है, कितनी है, एल की वैल्यू 1 है। अगर L की वैल्यू 1 है तो ध्यान से सुनना, अगर L की वैल्यू 1 है
तो यहां पे L जब 1 होगा तो ये कौन सी सब सेल हो जाएगी, p सब सेल। और p सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल। और 3 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक में 2 तो 3 में कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो कोई फॉर्मूला बनाओ, ये कह रहा। इसने 4 ऑप्शन दिए हैं, ध्यान से देखिएगा कौन कौन सा है। सबसे पहले इसने दिया 2l+1, क्या ये कामयाब है फॉर्मूला। दूसरा इसने दिया 2n², क्या ये कामयाब है। तीसरा इसने कहा 4l-1, और तीसरा इसने कहा, फोर्थ इसने कहा 4l+2। कौन सा फॉर्मूला सही फिट बैठेगा बताओ। जैसे कि मैंने l=1 मान लिया, तो p सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या 6 वैल्यू आई है, 6 इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो इसमें सब में l की वैल्यू 1 रख के देखो, जिसमें भी 6 आएगा हम कह देंगे वो फिट है। इसमें रखो l की वैल्यू 1, 2 × 1 + 1 = 3 आया, इसका मतलब नहीं है। तो फिर क्या करें, ये वाला फॉर्मूला n तो है ही नहीं, l है हमारे पास, ये भी नहीं हो सकता। ये देखिएगा फिर l की जगह कितना रखूं, 1, 4 × 1 - 2 4 है, नहीं ये भी नहीं हो सकता। तो इसमें रख लो 4 × l की जगह 1 + 2 6। हाँ ये सही है भाई। तो ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में लगा दो, क्या बताएगा ये, सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अरे कैसे निकाला, दोबारा देखिए, एक और इसका एग्जांपल लेके पेश कर सकता हूं मैं आपके सामने, देखिएगा। इस बार मैं l की वैल्यू क्या लेके मान लेता हूं, मान लेते हैं मैंने l = 3 मान लिया। और 3 का मतलब कौन सी सब सेल होती है, f सब सेल। f सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 7। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फॉर्मूला बनाए तो 14 इलेक्ट्रॉन, इनमें से जिससे भी आएंगे वही आंसर, इसका मतलब आपका सही है। इसमें रखो 4 × l की जगह कितना रखना, 3 + 2 4 × 12 और 2 14 इलेक्ट्रॉन। देखो सही आया या नहीं आया, इसका मतलब ये फॉर्मूला आपका क्या है, करेक्ट है। इस तरह के न्यूमेरिकल आपके पास कोई भी आ सकता है। ये था क्वांटम नंबर का टॉपिक आपका जो कंप्लीट हो गया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर कवर करो। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ऑर्बिटल्स की शेप। थैंक यू।